इंदौर में इस बार एक नया प्रयोग देखने को मिला है। शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जानलेवा बीमारियों में से एक अप्लास्टिक एनीमिया का इलाज घोड़े के खून से यानी एटीजी थेरेपी से किया गया है। इस थेरेपी में घोड़े के खून से एंटीबॉडी लेकर इलाज किया जाता है। अस्पताल में मरीज का 3 महीने तक इलाज चला है, जिसके बाद आज उसे छुट्टी दी जाएगी। बता दें, जब किसी मरीज का बोन मेरो फेल हो जाता है यानी हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है तो उसे अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसके इलाज के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई बार ट्रांसप्लांट वाले बोन मेरो के जीन्स पीढ़ी से मैच नहीं करते। ऐसी स्थिति में बोन मेरो ट्रांसप्लांट असंभव हो जाता है। तब घोड़े के खून से एंटीबॉडी लेकर एटीजी यानी एंटी थाइमोसाइड ग्लोब्यूलिन थेरेपी से किया जाता है। सर, मेरे बालक को एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था। पहले उसको पीलिया हुआ, पीलिया से फिर उसका ब्लड बनना बंद हो गया। तो मैंने उसको भोपाल में दिखाया, ग्वालियर दिखाया, अपने गुना में भी दिखाया। इसके बाद फिर मैं एमवाई आया। एमवाई में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने फिर मुझे अक्षय लावटी जी का नंबर दिया। तब अक्षय लावटी जी ने वो थेरेपी के बारे में मुझे समझाया, क्योंकि उसका वो मिला नहीं, बोन मेरो जो एटीजी करते हैं वो मिला नहीं, ना मुझसे मिला ना लड़की से मिला। तो फिर डॉक्टर लावटी जी ने बोला कि आप इसकी एटीजी करवा। तो फिर उन्होंने कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताया उसके। तो पहले तो मैं थोड़ा डर गया, फिर बालक ने ही थोड़ी हिम्मत दिलाई और फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा वो करना तो है ही, ऐसे ज़िंदगी भर तक दवाई अपन इसको कहाँ तक खिलाते रहे। तो फिर आज डॉक्टरों की मेहनत से वो थोड़ा ठीक हो गया। आज ठीक है, आज शायद छुट्टी करने का बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। और ऐसे पेशेंटों के लिए तो ये हॉस्पिटल रामबाण इलाज है आजकल, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। स्टाफ भी इतना अच्छा है कि सबसे रात को आप 12 बजे भी अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप फ़ोन करोगे तो रात को 12 बजे भी अवेलेबल है। 23 साल के जतिन ओझा गुना के रहने वाले हैं और एमबी की पढ़ाई कर अपने करियर को बनाने का सपना देख रहे हैं। जतिन ओझा को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज कम से कम सरकारी अस्पताल में होना तो संभव नहीं था, लेकिन अब इसका इलाज चमत्कारी रूप से संभव दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट सेटअप में इतनी बड़ी थेरेपी देना एक चैलेंज होता है, एक प्रॉपर तरीके से देना, क्योंकि यहाँ पर फंड्स का भी अभाव होता है, स्टाफ का भी अभाव होता है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम का एक अभाव होता है। लेकिन उन सबको क्रॉस करके हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, एक डेडिकेटेड नर्सिंग टीम जिन्होंने प्रॉपर केयर दे पाए, फंड्स की व्यवस्था हमने की ताकि एटीजी हम थेरेपी दे पाए। सो बेसिकली जतिन ओझा एक 23 साल का बच्चा गुना को बिलोंग करता है। वो लास्ट 7-8 महीने से एक एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में बेसिकली बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जिनके लिए भर्ती करके आईवी एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ती है। बार बार इसको कई बार मुंह से, कई बार नाक से, कई बार कानों से भी ब्लीडिंग हुई है, जिसके लिए हमको बार बार इसको भर्ती करके प्लेटलेट्स देना पड़े हैं। सो ये एप्लास्टिक एनीमिया का प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो बोन मैरो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, इसीलिए सभी रक्त कोशिकाओं का अभाव रहता है। सो एप्लास्टिक एनीमिया का मेन ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें फुल मैच सिबलिंग नहीं मिलते हैं या फिर हैप्लो मैच सिबलिंग मिलते हैं जो हाफ मैच होते हैं, सो उनके कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हम लोग एक दूसरी थेरेपी देते हैं जिसको बोलते हैं एटीजी थेरेपी। सो एटीजी थेरेपी इज एन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो इस बीमारी के लिए हमने यूज किया, दैट इज हॉर्स एटीजी। वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। ये हॉर्स एटीजी कंपनी के द्वारा हमें डायरेक्ट प्रोवाइड होती है और ये हॉर्स एटीजी एकदम नॉर्मल जैसे इंजेक्शन होते हैं वैसे ही प्रोवाइड होती है। इसको हम पेशेंट का वेट के अनुसार कैलकुलेट करके कंटिन्यू इन्फ्यूजन के माध्यम से 4 दिन तक लगातार देते हैं। क्योंकि एटीजी इरिटेंट होती है इसीलिए हमें नॉर्मल पेरिफेरल नहीं, सेंट्रल लाइन के थ्रू देनी पड़ती है और वो सेंट्रल लाइन का भी प्रॉपर केयर करना पड़ता है। एटीजी के दौरान क्योंकि अपन आप देख ही पा रहे हैं कि ये हॉर्स से प्रोड्यूस हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि नए नए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस करने का इसमें एक टेंशन रहता है, खतरा रहता है, कुछ इन्फेक्शंस होने का इसमें खतरा रहता है। सो एटीजी के दौरान इसीलिए हमको 24 घंटे प्रॉपर आईसीयू मॉनिटरिंग केयर, प्रॉपर नर्सिंग विजिलेंस, डॉक्टरों का सुपरविजन जरूरी है, जो कि 4 दिन लगातार होना चाहिए। 4 दिन के बाद 10 दिन तक भी इसमें सीरम सिकनेस नाम की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए हम कुछ दवाइयां देते हैं ताकि ये चीजें ना हो।
तीसरी चीज इसमें, जब भी हम ब्लड प्रोडक्ट देते हैं तो हमें इरेडिएट करके देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जहां पर हम ब्लड की सुविधा के लिए ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग वो काम भी कर पाए। सो प्रॉपर तरीके से दिया और हम काफी संतुष्ट हैं। पेशेंट भी काफी ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं हुए इस थेरेपी के लिए। लेकिन लगभग अगले 6 महीने तक हमारे स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रहेगा वो, ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर होता है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिले। इंदौर के स्पेशलिटी अस्पताल में इस थेरेपी से पहली बार इलाज किया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के पीड़ितों का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए अभिजीत शर्मा और टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।